हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, भारत हमारा देश है। यहाँ हर भाषाओं का सम्मान है, मगर हिंदी भाषा कुछ विशेष है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी भाषा के बारे में जानेंगे। हिंदी भाषा में क्या है, वर्ण क्या है, अक्षर क्या है, पद क्या है, शब्द क्या है, वाक्य क्या है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं हिंदी भाषा। ये हिंदी भाषा आखिर है क्या, ये यहाँ क्यों आई और कैसे आई। हालांकि इसका इतिहास बहुत ही लंबा है, फिर भी एक छोटा सा संक्षिप्त जानकारी ये है कि सिंधु प्रदेश के आसपास रहने वाले लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली सांकेतिक ध्वनि, जिसको हिंदी भाषा के रूप में अभिहित किया जाता है। जी हाँ, यही हिंदी भाषा जो हमारी आज बौद्धिक और मानसिक रूप से राष्ट्रभाषा किंतु संवैधानिक रूप से राजभाषा कही जाती है, इसी हिंदी भाषा के रूप में जानेंगे। तो आइए स्क्रीन की तरफ। भाषा, आज का हमारा विषय है हिंदी भाषा। जी हाँ, हिंदी एक विशेषण शब्द है जो हिंदू यानी भारतवर्ष, हिंद प्रदेश या जहाँ हिंदू निवास करते हैं, भारतवर्ष में बोली जाने वाली भाषा हिंदी। आज हम इसके बारे में जानेंगे। हिंदी के बारे में आपको पता ही है, हमारी राष्ट्रभाषा कही जाती है और संवैधानिक रूप से राजभाषा कही जाती है। किसी भी भाषा का सबसे मुख्य भाग होता है उसका व्याकरण। जी हाँ, व्याकरण, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं ग्रामर। हिंदी में व्याकरण का संधि विग्रह करने पर वी धन आ धन करण, यह है व्याकरण। इसका अर्थ है संपूर्ण रूप से समझना या भली भांति समझना, संपूर्ण रूप से या भली भांति समझना। किसी भी भाषा का व्याकरण बहुत महत्वपूर्ण अंग है। यह उसकी रचना व्यवस्था यानी तकनीक है, उसका निर्माण कैसे हो, किसी भी भाषा का शब्द, वर्ण, अक्षर और वाक्य का निर्माण किस नियम के तहत हो, उसका गठन कैसे हो, उसके प्रकार कैसे हो, ये सारी चीज़ें मिलाकर कही जाती है व्याकरण, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यानी भाषाओं के रचना विधान, कंस्ट्रक्शंस, रूल्स को हम व्याकरण कहते हैं। यह एक टेक्निक है, किसी भी भाषा के रचना विधान की तकनीक है। तो हम भी इसमें व्याकरण जानेंगे। दूसरा आता है भाषा में लिपि। लिखावट, जिससे आप लिखते हैं, वो क्या है? संकेत। जिस सांकेतिक स्वरूप का हम अंकन लिखने में करते हैं वही उसकी लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि होती है देवनागरी लिपि। ये संस्कृत की भी लिपि है देवनागरी क्या है? जो अक्षर हम संकेत के रूप में बनाते हैं, जैसे का स्वरूप ये है, तो ये जो स्वरूप दिख रहा है वह लिपि है, लिखने का तरीका है। अर्थात किसी भी ध्वनि को सांकेतिक रूप से लिखने की प्रक्रिया या व्यवस्था को लिपि कहते हैं। अंग्रेजी रोमन लिपि, आपका उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। हमारी हिंदी और फारसी में क्या अंतर है? हिंदी बाएं से दाएं ओर, देखिए यहाँ से ऐसे लिखते हैं, शुरू करते हैं हम, यानी बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, जबकि फारसी भाषा दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है और उसके संकेत अलग हैं। ठीक, तो ये हो गया लिपि। अब आता है मानक भाषा। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, मानक भाषा। किसी भी भाषा का मानकीकरण बहुत ही आवश्यक है। स्टैंडर्ड भाषा जिसको बोलते हैं,
स्टैंडर्ड लैंग्वेज। स्टैंडर्ड लैंग्वेज का यह अर्थ है कि भाषाई समिति कुछ शब्दों को या पूरे रचना विधान का एक रूल्स या नियम बनाती है। अर्थात हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे प्रांत हैं, वहाँ हर शब्द का कुछ उच्चारण विभ्रंश रूप से किया जाता है, किंतु राष्ट्रीय रूप से एक में हो, उसकी परिभाषा हो, उसका उच्चारण हो, उसके लिपि हो। इसको ध्यान में रखते हुए मानक भाषा का उपयोग किया जाता है या उसका विकास किया जाता है। हमारे हिंदी भाषा में भी मानक भाषा यानी मानक शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह कई भाषाओं से लिया गया है, किंतु समुचित रूप से किस भाषा का प्रयोग हिंदी में करेंगे या किस अक्षर का प्रयोग हिंदी में करेंगे, इसका निर्धारण राजभाषा समिति ने किया है और यही मानक भाषा हम उपयोग करते हैं, जिसे राजभाषा या राष्ट्रभाषा के रूप में हम प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ। श, आजकल ये षटकोण वाला श है, इसे हम श पढ़ते हैं, श मूर्धा से श। अब ये श पहले अवधी भाषा में ख पढ़ा जाता था। अब इससे क्या होता था, रचना विधान में या फिर उच्चारण में इसमें बड़ी गड़बड़ी हुआ करती थी। उत्तर भारत के लोग श को ख पढ़ते थे, जैसे भाषा को भाखा, भाषा को भाखा। तो ये उच्चारण को मानकी रूप देने के लिए श को श का उच्चारण बताया गया। इसी प्रकार से पहले रा में दो डंडे इस तरह खींच दिए जाए तो इसको अणा पढ़ते थे, अणा। लेकिन रचना विधान उच्चारण में इसकी विविधता देखी गई, जिसके कारण कठिनाई होती थी हिंदी भाषा में, तो इस अणा को स्वीकार किया गया। इस तरह से ये मानक अक्षर हो गई और मानक भाषा में ये शामिल हो गई। इसी तरह के बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे अक्षर हैं जो मानक रूप से हमने ग्रहण किया है और हम उसी के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो ये हो गया लिपि, मानक भाषा और व्याकरण के बारे में। व्यवहारिक रूप से भाषा की इकाई वाक्य है, किंतु वाक्य एकाएक नहीं बन जाते। वाक्य यानी भाषा या शब्द, इन सब की नींव, इनकी जड़, इनका बेस, इनका आधार क्या है, मैंने शुरू में आपको बताया था। इनका आधार है, जो भाषा का आधार है, वह है वर्ण, लेटर्स, अक्षर, जिसे हर्फ कहते हैं, सिलेबल जो ध्वनि के रूप में होता है। वर्ण, अक्षर, ध्वनि जो हम उच्चारण करते हैं, लिखते हैं, संकेत, और बोलते हैं उच्चारण। ये भाषा के आधार हैं। अर्थात हमें वर्ण और अक्षर को जानना है, ध्वनि को जानना है, संकेत को जानना है और उसके उच्चारण को जानना है। यही भाषा की संपूर्णता है और सार्थकता है। वर्ण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, वर्ण और अक्षर। हालांकि कहने में एक ही लगते हैं, किंतु प्रायोगिक रूप से यदि भाषा का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि वर्ण और अक्षर में अंतर है। वर्ण, लेटर जिसको कहते हैं, वर्ण का अर्थ होता है रंग या स्वरूप। जी हाँ, सांकेतिक रूप से किसी अक्षर को स्वरूप देना या लिखित रूप से प्रस्तुत करना उस संकेत में, वह वर्ण होता है। वर्ण चूंकि मूल ध्वनि होती है, यानी जहाँ से शुरू होता है। अगर हम पदार्थ की व्यवस्था में ले लें तो जैसे पदार्थ में परमाणु, उसी तरह से वर्ण होते हैं। जैसे अ एक वर्ण है, मूल ध्वनि है, इसके टुकड़े नहीं हो सकते, इसको और अलग अलग नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर व्यंजन में लें क, ये क में नीचे हलंत लगा हुआ है, यानी पूरा क नहीं है, क है, क जिसके साथ कुछ और लगा नहीं है, केवल मूल ध्वनि क है। तो ये अ और क, ये हो गया वर्ण। चूंकि अ और क ये पूर्ण रूप से उच्चरित नहीं होते या इनके उच्चारण में कठिनाई होती है या इनके प्रयोग करने में हमें दिक्कत आती है, तब
हम किसका प्रयोग करते हैं? अक्षर का। ये वास्तव में वर्णों का मेल अक्षर होता है। अक्षर जो हम वर्णों को बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारित करते हैं, वही अक्षर होते हैं जो पूर्ण रूप से होते हैं। और इसमें वर्ण शामिल होता है, जैसे का में दो वर्ण हैं, क और आ। इसी तरह स में स और आ। तो का और सा ये हो गया अक्षर, और अ और का ये हो गए वर्ण। तो अब आपको अंतर स्पष्ट हो गए होंगे कि वर्ण क्या है और अक्षर क्या है। इन्हीं वर्णों, इन्हीं अक्षरों के मेल से बनता है शब्द। तो हम वर्ण विचार के बारे में जानेंगे विस्तृत रूप से, ये अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा कि वर्ण विचार। उसके बाद आता है शब्द विचार। वर्णों के मेल से, अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं। कम्मल, अब इसमें पूरे अक्षर हैं, लेकिन अगर इसको और मूल रूप में तोड़ें तो क में आ है, म में अ है, ल में आ है, इस तरह वर्णों में विभक्त हो गया और ये वर्ण अक्षर मिलकर बन गए शब्द, वर्ड्स, शब्द बन गए। तो हम शब्द पर विचार करेंगे, यानी शब्द विचार। ये व्याकरण के अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार। अब आता है पद विचार। पद, ये वास्तविक रूप से शब्द ही होते हैं, लेकिन ये पद क्यों कहलाते हैं? जब वास्तविक रूप से शब्दों का प्रयोग वाक्य निर्माण में किया जाता है तो वहां उस वाक्य से कोई न कोई भाव या विचार प्रकट होते हैं, तब यहां शब्द पद कहलाते हैं। जैसे यह कमल का फूल है। यहाँ यह कमल का फूल है, ये शब्द हैं, शब्दों से मिलकर वाक्य बने, लेकिन यहाँ इन्हें हम क्या बोलेंगे? पद, 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 क्योंकि ये व्यवस्थित रूप से यहाँ लिखे गए हैं, जिससे कि एक भाव निकल रहा है, यानी वाक्य एक सार्थक बन रहा है। यह कमल का फूल है, जी हाँ, तो ये पद हो गए। तो ये शब्द यह कमल का अगर अलग अलग करें तो ये शब्द के रूप में होंगे, लेकिन अगर किसी वाक्य में प्रयोग होते हैं तो इन्हें पद कहते हैं। तो वर्ण विचार, शब्द विचार और पद विचार। उसके बाद पद शब्दों के मेल से या पदों के मेल से जब हम किसी वाक्य का निर्माण करते हैं तब उससे हमें कोई भाव या विचार प्रकट होते हैं। जी हाँ, तो 4 प्रकार के हमें व्याकरण के अंग पढ़ना है, जिसमें है वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और आता है वाक्य विचार। ये हैं व्याकरण के अंग, व्याकरण के अंग। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपने संपूर्ण रूप से वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार को समझ लिया तो आपको भाषा समझने में बड़ी आसानी होगी और बड़े ही मनोयोग से, बड़े सहज और सरल ढंग से आप हिंदी भाषा को सीख सकते हैं। और यही अमूमन रूल्स इंग्लिश भाषा में भी रहेगी, इंग्लिश लैंग्वेज में भी रहेगी। तो मित्रों, आज आपने देखा कि हिंदी भाषा जो आधार है हिंदी भाषा का, वो है वर्ण, अक्षर, संकेत, ध्वनियाँ और उच्चारण। हम इन सभी पर बात करेंगे, लेकिन व्याकरण जो कि किसी भी भाषा का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, व्याकरण उसकी वार्णिक व्यवस्था, शाब्दिक व्यवस्था या यूँ कहें रचना विधान की व्यवस्था होती है, अरेंजमेंट की टेक्निक होती है। हम इंग्लिश में ग्रामर पढ़ते हैं, उसी तरह हिंदी भाषा में व्याकरण पढ़ते हैं। इस व्याकरण के 4 प्रमुख अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। हम अलग अलग इन विचारों को पढ़ेंगे और समझेंगे कि इनसे कैसे शब्दों का निर्माण होता है, वाक्यों का निर्माण होता है और भाषा का स्वरूप लेती है। तो आज के लिए इतना ही।
अगले एपिसोड में फिर हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।